स्वॉर्ड इमॉर्टल के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाइचेन के फ्रेंड्स ने बाइचेन को स्कूल में देख लिया था और वो उसे लड़ने के लिए चैलेंज करते हैं, लेकिन बाइचेन लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो उसे लड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। और अब इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जैसे ही वो लड़का बाइचेन पर अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है तो बाइचेन बहुत तेजी से उसके अटैक से बच जाता है। और ये देखकर वहाँ सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये काम बाइचेन के लिए कोई आम बात नहीं है और किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि बाइचेन ऐसा भी कर सकता है। और तब हम देखते हैं कि बाइचेन के स्वॉर्ड में रोशनी चमकने लगती है। इससे बाइचेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बाइचेन को लगता है कि वो बहुत जल्द जीनियस हो जाएगा। और तब बाइचेन अपने स्वॉर्ड से एक अटैक करता है और वो अटैक उस लड़के को लग जाता है, जिससे वो लड़का नीचे गिर जाता है। और ये देखकर सभी और भी हैरान हो जाते हैं और वो लड़का भी कहने लगता है कि आखिरकार बाइचेन में इतनी सारी शक्तियां कहां से आ गई। और तब बाइचेन उस लड़के के पास जाकर उसकी गर्दन पर तलवार रख देता है। इससे वो लड़का बहुत ही ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो बाइचेन से कहने लगता है, बाइचेन तुम मुझे छोड़ दो और तुम जो थोड़ी देर पहले मुझसे बात करने वाले थे मैं उसे भी सुनने को तैयार हूँ। जिस पर बाइचेन कहता है, तुमने मुझे इतना परेशान किया, साथ ही में तुम मुझे मारना भी चाहते थे, क्या मैं इन सब बातों को ऐसे ही भूल जाऊं? और वो लड़का पूरी तरह डर गया था और वो किसी भी तरह बाइचेन को कन्विंस करना चाहता था। और तब वो कहता है, बाइचेन तुम मुझे छोड़ दो, मैं इसके लिए तुम्हें पैसे देने के लिए भी रेडी हूँ, मेरे पास 20 सिल्वर कॉइन है, तुम उसे ले लेना। जिस पर बाइचेन उसे कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम पैसे लेकर मुझे शांत कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हो? तब वो लड़का कहता है, चलो हम लोग बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और हम लोग कभी लड़ाई नहीं करेंगे। और ये सुनकर बाइचेन थोड़ा सोचने लगता है और तभी उधर से वेंग आ जाता है और वेंग बाइचेन को कहने लगता है, यंग मास्टर हमारे पास अभी खाने के लिए पैसे नहीं है, हमें इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और तब वेंग आगे जाकर उससे पैसे ले लेता है और तब बाइचेन उस लड़के से कहता है, याद रखना तुमने मुझे खुद पैसा दिया है, मैंने तुमसे नहीं मांगा था। जिस पर वो लड़का कहता है, दोस्त मुझे पता है वो कॉइन्स मैंने अपने से ही तुम्हें दिए हैं, लेकिन अब तुम अपनी तलवार नीचे कर लो। तब बाइचेन अपनी तलवार वहां से हटा देता है। इससे वो लड़का सुकून की सांस लेता है और नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। और तब हम वहाँ एक टीचर को देखते हैं जो कि ये सब देख लेते हैं। और तब वेंग और बाइचेन वहां से जाने लगते हैं और जाते समय बाइचेन वेंग से कहता है, जब मैं किसी मुसीबत में होता हूँ या कोई मुझे मारने के लिए आता है तुम वहां से भाग जाते हो। जिस पर वेंग कहता है, नहीं मास्टर नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी इसलिए मैं ब्रेकफास्ट लेने चला गया था, लेकिन मैं वहां आकर छुपा हुआ था और अगर आपको कुछ होता तो मैं आपको बचाने के लिए जरूर आगे आ जाता। जिस पर बाइचेन उसे एक लात मारते हुए कहता है, चुप हो झूठे। तब हम जीनियो और उस सीनियर की तरफ देखते हैं, वो दोनों इन लोगों के फाइट को देख रहे थे और जीनियो ये देखकर के बाइचेन को कुछ नहीं हुआ और उसने आसानी से उस लड़के को हरा दिया, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो सीनियर के सामने शो नहीं करती। और तब हमें पता चलता है जीनियो बाइचेन से नफरत करती है और वो बाइचेन को सबक भी सिखाना चाहती है। और तब हम देखते हैं यहाँ लड़ाई करने आने से पहले उस लड़के ने जीनियो को बताया था कि आज वो बाइचेन को मारने वाला है, लेकिन जीनियो ने उसे उस वक्त नहीं रोका था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सेकंड एपिसोड में जब सभी लड़के बाइचेन को मारने वाले थे तो जीनियो ने बाइचेन को क्यों बचाया था? इसलिए क्योंकि बाइचेन का जीनियो पर एहसान था और उसने उसे बचाकर वो एहसान चुका दिया था। और तब हम देखते हैं जीनियो और वो सीनियर एक दूसरे से बातें करते हैं, वो लोग स्वॉर्डमैनशिप के बारे में बातें करते हैं। और तब वो सीनियर जीनियो को एक बुक देता है, वो कहते हैं इस बुक को मैंने लिखा है और इस बुक में मैंने बहुत सारे स्वॉर्डमैनशिप के टिप्स और ट्रिक्स को भी लिखा है। और सीनियर वो बुक जीनियो को दे देते हैं तो जीनियो उस बुक को रख लेती है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। और जीनियो उसे कहती है, सीनियर अब तो बहुत ही ज्यादा जीनियस और स्ट्रॉन्ग है। और अपनी तारीफ सुनकर वो सीनियर और खुश होते हैं। और तब वो सीनियर कहने लगते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बाइचेन जैसा लड़का इतना ताकतवर कैसे हो गया और उसने स्वॉर्डमैनशिप को कैसे सीखा, उसे तो पहले कुछ भी नहीं आता था और मुझे लगता है कि वो शायद चुप चुप के प्रैक्टिस करता है। और तब वो सीनियर वहां से चले जाते हैं और इस सीनियर का नाम मिस्टर ग्वान है। और ग्वान के वहां से जाने के बाद हम जीनियो की तरफ देखते हैं जो कि ये सोच रही थी कि बाइचेन तुम इतने ताकतवर कैसे हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यही ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।